जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब क्या, जहां पर वेक्टर का इस्तेमाल ना किया जाता हो, यानी वेक्टर लेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। तो अपने को पता है टीआई प्लाज्मिड ये तो वेक्टर के रूप में काम करता है। ये एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया को बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जिसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं, वेक्टर की तरह काम करता है आफ्टर इसका जो विरुलेंट जीन है उसको इनएक्टिव करने के बाद। तो ये तो वेक्टर का इस्तेमाल हो गया, इसलिए ये डायरेक्ट मेथड नहीं हुआ। रेट्रोवायरस, इसे भी इसके भी पैथोजेनिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करके इसको हार्मलेस हम लोग बना देते हैं, और हार्मलेस बना करके इसे भी हम लोग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये भी डायरेक्ट वेक्टर मेथड नहीं है। ट्रांसपोजन वेक्टर नहीं होता है। ट्रांसपोजन एक एक्चुअली एक ऐसा जीन होता है जो डीएनए में अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है, चेंजेस इट्स पोजीशन विद इन जीनोम। दैट इज वाई इसे हम लोग जंपिंग जीन के नाम से भी बोलते हैं, है ना। तो ए वेक्टर है ही नहीं। आखिरी बचा केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जैसे कोई डीएनए है, इस डीएनए को हम एक केमिकल जिसका नाम होता है पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल, इसके साथ मिला देते हैं। मिलाने के बाद जब सेल के पास रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेल के प्रोटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है। प्रोटोप्लाज्म में जाने के बाद ये जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है खत्म हो जाता है, और डीएनए इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, और वहां पर जाकर के ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देता है। यानी यहां पर वेक्टर का जरूरत हमें नहीं पड़ा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए, बेस्ट ऑफ लक।